जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे। भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट, वुड का डिस्पैच। इन युगांतकारी चरणों का सही कालक्रम इस प्रकार है। तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में स्थापित हुआ था। ये डेविड हेयर एवं राजा राम मोहन राय द्वारा। फिर एडम की रिपोर्ट आई थी, विलियम बेटिंग के समय आई थी 1835 में। शिक्षा पर रिपोर्ट दी गई थी ये। फिर आया वुड का डिस्पैच 19 जुलाई 1854 को। चार्ल्स जो वुड थे उन्होंने भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की थी और इसे अंग्रेजी शिक्षा का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वुड के डिस्पैच को। और फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय 1858 ईस्वी में स्थापित किया गया। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? वो है दुर्गेश नंदिनी, जो कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, जो कि उड़ीसा युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन के लिए कैप्टन स्लीमैन, जिसे लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ठगों के दमन के लिए नियुक्त किया था। तो कैप्टन स्लीमैन को विलियम बेटिंग ने ठगों के दमन के लिए नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। दिए गए कुटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले है मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, फिर वुड का एजुकेशन डिस्पैच, फिर इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन और फिर द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। तो वुड का डिस्पैच हम जानते हैं 1854 को आया था वुड का डिस्पैच। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन 1835। फिर दी सार्जेंट एजुकेशन जो रिपोर्ट है वो 1944। और जो इंडियन एजुकेशन ये हंटर कमीशन है वो 1882 से 83। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था 1921 में। जो ये विद्रोह हुआ था 1921 में, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो अली मुस्लियार थे, अली मुस्लियार। फिर पाबना विद्रोह बंगाल के पाबना जिले में हुआ था 1870 के दशक में हुआ था। और जो इसके जो प्रमुख नेता हम बोले तो ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राम, शंभूपाल ये थे। एका आंदोलन अवध में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अवध में 1921 से 22 में। और इसके जो प्रमुख नेता थे मदार पासी और सहरेब ये थे। और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार का, जो कि बिहार और झारखंड का एक छोटा नागपुर क्षेत्र है, उसमें हुआ था। और इसके जो प्रमुख नेता है वो बिरसा मुंडा है। ये 1899 में हुआ था। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। तो ये जो केरल वाला है वो 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुआ था। और जो पाबना विद्रोह है जो कि बंगाल में हुआ था, पाबना विद्रोह 1870 का दशक। और जो एका आंदोलन है जो कि अवध, उत्तर प्रदेश के अवध में 1921 से 22 में हुआ था। और जो बिरसा मुंडा विद्रोह है जो कि बिहार और झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, वो हुआ था 1899 ईस्वी में। जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। उन्होंने 1857 का जो विद्रोह था उसमें भाग नहीं लिया। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों का वर्गीकृत किया गया है, उनको वर्गीकृत किया गया है पुनराजीवनवादी में,
क्योंकि जो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो पुनराजीवन आंदोलन के नेता के रूप में जाने जाते हैं और ये बंगाल के आधुनिक चित्रकार हैं, तो उनके चित्रों को पुनराजीवनवादी में वर्गीकृत किया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था उद्योगों का अभाव। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टोकी थी, वो थी आलम आरा, जो कि भारत में सर्वप्रथम बनी थी। कथा फिल्म टोकी यानी कि आलम आरा थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लिटन, जो थे वो, जो कि 1876 से 1880 उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य ताराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी 1813 से 1823 तक थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। तो नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जो कि दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। 1858 और 1859 में लिखा गया है, तो ये सही है। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर था, ये भी सही है। और ये जो घासीराम कोतवाल एक मराठी नाटक है। नवीन चंद्र द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था, तो ये गलत होगा। और उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था, तो ये सही है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पुस्तकें हैं और लेखक। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो विनायक दामोदर सावरकर, इसको वीडी सावरकर भी कई कई लिखा मिलता है। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, लाइफ डिवाइन श्री अरविंद घोष और साधना रविंद्रनाथ टैगोर। जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। फिर सिपाही विद्रोह 1857 का जो विद्रोह है उसको ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है, तो ये 1857 में। फिर नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 और फिर दक्कन दंगे हुए थे 1875 में। तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये वर्ष और ये घटना। तो 1775 ईस्वी प्रथम आंग्ल और मराठा युद्ध हुआ था। 1775 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स और सालबाई की संधि हुई थी इनमें। फिर 1780 में द्वितीय आंग्ल और मैसूर युद्ध हुआ था, ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स और मंगलूर की संधि हुई थी इसमें। फिर 1824 ईस्वी प्रथम आंग्ल और बर्मा युद्ध हुआ था, इसमें एमहर्स्ट और यान्डबू की संधि हुई थी। और 1838 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था प्रथम आंग्ल और अफगान युद्ध, जो कि अनिर्णायक रहा था। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का